हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ऑफ अ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। सो पावर, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो पावर है वो हम डिफाइन करते हैं उसकी जो एबिलिटी होती है लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की। इसी चीज को हम कहते हैं पावर। यही चीज हम फिजिकली उसको समझते हैं पावर। सो जैसे यहां पर हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है एंड लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, देन अगर ये वाला लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, उसकी फोकल लेंथ भी कम होगी, तो लाइट रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं। और अगर लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा है एंड देन लाइट रेज यहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं। देन क्लियरली हम देख सकते हैं कि जब फोकल लेंथ कम है तो कन्वर्जेंस ज्यादा है, और फोकल लेंथ जब ज्यादा है तो कम कन्वर्जेंस हो रहा है। इसी तरह से कॉनकेव लेंस के केस में लाइट रेज ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और फोकल लेंथ अगर यहां पर है दिस वन, तो लाइट रेज इस तरह से डाइवर्ज हो रही हैं, और फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तब जो लाइट रेज हैं वो कम डाइवर्ज हो रही हैं। तो यहां से हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि जो पावर है, जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की एबिलिटी है, वो फोकल लेंथ के कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर एग्जैक्टली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं फोकल लेंथ को, पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या होता है कि लाइट रे किसी लेंस पर यूनिट हाइट पर इंसिडेंट हो, देन जितने एंगल वो डाइवर्ज या कन्वर्ज होगी उस एंगल के टेंजेंट को, जो टैन होगा उस एंगल का, दैट विल बी डिफाइंड एज पावर। सो लेट अस कैलकुलेट क्या एक्सप्रेशन आएगा। सो सपोज ये लाइट रे है और इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हो रही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये फोकस पर जाएगी। सो दिस लेंथ इज फोकल लेंथ, और h हाइट पर ऑप्टिकल सेंटर से h हाइट डिस्टेंस पर इंसिडेंट हुई है, और इनिशियली इधर जा रही थी, रिफ्रैक्शन के बाद इधर जा रही है। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंड वही एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर भी होगा। सो इस एंगल का tan अगर हम लिखें, दैट वुड बी tan डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h बाई f, ये आ जाएगा। और अगर किसी नियरबाई पॉइंट से लाइट रे आ रही है तो इतना एंगल डेविएट हो रही है, तो यहां पर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए भी अगर हम यहां पर इस एंगल की tan वैल्यू निकाले तो वो भी h बाई f आती है। लेट अस सी हाउ। तो यहां से इस चीज को हम क्या देख सकते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस है b, और इस एंगल को अगर हम अल्फा से डिनोट करें और इस एंगल को बीटा से डिनोट करें, सो क्लियरली इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है। सो जो डेल्टा होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वुड बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे पैरेक्सियल रेस के स्कोप में। तो यहां पर ये जो अल्फा है उसको tan अल्फा भी हम लिख सकते हैं, दैट मींस अल्फा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन u, और u नेगेटिव है सो हम लिखेंगे h अपॉन माइनस u, एंड बीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सेम h अपॉन v हम लिख सकते हैं, h अपॉन v पॉजिटिव है इस तरह से। सो यहां से अगर हम h कॉमन कर लें देन वी विल हैव 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, एंड दिस इज नथिंग बट द फोकल लेंथ 1 अपॉन f, सो h बाई f ये आ जाएगा। सो यहां पर कोई भी लाइट रे है h हाइट पर ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट हो रही है, तो उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसका tan, या अप्रोक्सीमेशन के केस में उस ओके, सो यहां पर हमने डेल्टा लिखा था, उसको हम tan डेल्टा भी लिख सकते हैं, दिस इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सो उसका जो tan होगा वो कितना आएगा, h बाई f, एंड बाई डेफिनेशन पावर हम कब लेते हैं, जब ये h क्या हो, 1 हो। ओके, सो फॉर h is equal to 1, tan delta is defined as power. So इसका मतलब हम पावर को क्या लिख सकते हैं, 1 upon f ये लिख सकते हैं। So अब यहां पर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगा, एंड फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आएगा। एंड पावर पॉजिटिव नेगेटिव हम इसको इस तरह से देखते हैं कि अगर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा है वो लाइट कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी पावर पॉजिटिव आनी है, उसको जो हम कन्वेंशनली साइन लेते हैं वो पॉजिटिव है, और अगर लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देन द पावर वुड बी टेकन एज नेगेटिव। सो यहां पर इस यूनिट अब क्या होगी, यूनिट जो हम यूज करते हैं वो होती है इसकी डायोप्टर, इसको सिंपली हम d से डिनोट करते हैं। सो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो डायोप्टर भी पॉजिटिव में आएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर फोकल लेंथ प्लस 50 सेंटीमीटर है तो यहां पर पावर, अब यहां पर एक बात हमें ध्यान रखना है, डायोप्टर इसकी एसआई यूनिट है, तो यहां पर जो फोकल लेंथ है वो एसआई मतलब हमें मीटर में रखना होगा, सो इन मीटर। और जनरली फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में दे रखी होती है, तो अगर सेंटीमीटर में हम रखेंगे तो इस चीज को 100 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर चला जाएगा, दैट वुड बी 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, इस तरह से लिख लेंगे। सो यहां पर हमें फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दे रखी है, देन पावर कितना हो जाएगा, इस सेंटीमीटर में है, वी विल राइट 100 अपॉन 50 दैट इज +2 डायोप्टर, ये आ जाएगा पावर। एंड इसी तरह से अगर फोकल लेंथ हमें -40 सेंटीमीटर दे रखी है, तब इसकी जो पावर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 100 -100 अपॉन 40 एंड दैट वुड बी -2.5 डायोप्टर, ये हो जाएगा। कन्वर्सली अगर हमें पावर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल पावर की वैल्यू दे रखा है +2 डायोप्टर, देन फोकल लेंथ यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं, सो पावर अगर हमें दिया हुआ है तो फोकल लेंथ वी कैन राइट एज 100 अपॉन 2, 100 अपॉन पावर दैट इज 2, सो ये कितना आ जाएगा +50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कैसा लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। एंड सिमिलरली अगर हमें पावर -1 डायोप्टर दिया हुआ है तो यहां से हम फोकल लेंथ क्या निकाल सकते हैं, 100 अपॉन -1 दैट मींस -100 सेंटीमीटर। सो ये हमारा जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है, पावर देख के भी हम बता सकते हैं कि ये डाइवर्जिंग लेंस है और ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो इस तरह से हम लेंस के लिए पावर डिफाइन करते हैं और उसके साथ कैलकुलेशन करते हैं। अब हम देखते हैं कि दो लेंसेज अगर कंबाइन किए जाएं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे जाएं, तो उस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, वो कॉम्बिनेशन किस तरह के लेंस की तरह से बिहेव करेगा। लेट्स प्रोसीड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। इस तरह से ये दो लेंसेज हैं और थिन लेंसेज हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। तो अब यहां पर पहली चीज हम क्या दे सकते हैं कि दोनों थिन हैं, तो दोनों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो नियरली हम ये कह सकते हैं कि कॉन्साइड कर रहा है। और कहां पर कॉन्साइड कर रहा है, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वहां पर हम ले सकते हैं इफेक्टिवली। ये जो डिफरेंस होगा बहुत स्मॉल होगा, तो इस कॉम्बिनेशन का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लिया जा सकता है, उसको हमने यहाँ पी से दिखाया है। ओके, अब ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पहले लेंस पर, रिफ्रैक्ट होकर दूसरे लेंस पे जा रही है एंड अगेन रिफ्रैक्ट होकर फिर इस पॉइंट पर वो प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर मिल रही है, तो ये हमारी फाइनल इमेज होगी। ओके, अब ये वाला लेंस अगर नहीं होता तो ये लाइट रे कहां पहुंचती, यहां पर पहुंचती, तो सिर्फ एक लेंस की वजह से इमेज यहां पर बनती। अब ये जो इमेज है ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहले लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज I1 पर बनाई एंड देन इस I1 की इमेज फिर जो दूसरा लेंस है वो फाइनली I पर बना रहा है। तो इस तरह से हम इस कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऐसे भी करते हैं, इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालते हैं, वो उस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों अलग अलग लेंसेज से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, देन हम देखते हैं कि फाइनल इमेज कहां पे बन रही है। ओके, अब हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है लेंसेज का, इसको अगर हम एक सिंगल लेंस की तरह से ले तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। ओके, लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो यहां पर हम अलग अलग देख सकते हैं कि ये पहला लेंस है और लाइट रे इस पर इंसिडेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस यहाँ पर v है और पहली इमेज जो बन रही है पहले लेंस से वो I1 पे बन रही है। तो इसके लिए अगर हम लेंस फॉर्मूला लिखें देन वी कैन राइट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, इनफैक्ट अच्छा ये जो पहली इमेज बन रही है, पहले लेंस से जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस हमने यहाँ पर ये v1 दिखा रखी है, सो दिस वुड बी v1 और फाइनल इमेज जो है उसकी डिस्टेंस v है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। सो ये हो जाएगा v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है कि ये लाइट रे इस तरह से यहां पर पहुंचेगी नहीं क्योंकि ये दूसरे लेंस पर फिर इंसिडेंट हो रही है। सो वही चीज हम यहां पे देखें कि जो पहले लेंस से रिफ्रैक्ट होकर लाइट है वो इधर जा रही थी, लेकिन दूसरे लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फाइनली यहां पर आ गई। तो अब यहां पर लेंस फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, v पर बन रही है 1/v एंड देन
यहां पर ये जो इमेज है इसको हम अभी हमने आपसे बोला इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है दूसरे लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर क्या है, v1 है। सो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u की जगह हम लिखेंगे v1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f2 द फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर एक बात ये है कि यहां पर हम साइन यूज नहीं कर रहे, साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज करके ही डिराइव किया गया था। इसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें हम फिर से जो भी वैल्यूज होंगी उसको साइन के साथ रखेंगे। तो यहां पर हम साइन कन्वेंशन नहीं यूज कर रहे। ओके, अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को हम ऐड कर दें। देन वी कैन सी, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर 1 अपॉन v1 पॉजिटिव है और यहां पे 1 अपॉन v1 नेगेटिव है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन v and then this one minus 1 upon u is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 ये हो जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये पूरे कॉम्बिनेशन के लिए u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है। तो ये एक सिंगल लेंस का जो एक्सप्रेशन होता है उस तरह से आ रहा है। सो 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon f the equivalent focal length। सो यहां पर हमारा जो कॉम्बिनेशन है थिन लेंसेज का वो एक सिंगल इफेक्टिव लेंस की तरह से बिहेव करेगा और उस इफेक्टिव या इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, दैट इज गिवन बाय 1 upon f equivalent is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 इस तरह से होगी। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसको जब भी हम यूज करेंगे तो फोकल लेंथ साइन के साथ रखेंगे। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव है, कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव है, डाइवर्जिंग है तो नेगेटिव है, इस तरह से यूज करेंगे। एंड अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस किया पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो जो इफेक्टिव पावर होगी या इक्विवेलेंट पावर होगी कॉम्बिनेशन की वो क्या हो जाएगी, ये क्या है, ये पावर है 1 अपॉन फोकल लेंथ रेसिप्रोकल। ये क्या है, पहले लेंस की पावर हो गई P1 और ये दूसरे लेंस की पावर हो जाएगी। यहां पर भी हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट पावर हो गई। सो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट की। यहां पर हमने 2 लेंसेज लिया था। अगर 2 से ज्यादा लेंसेज हैं, सेवरल लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल इस तरह से, एंड इन सब का नेचर भी डिफरेंट हो सकता है, तो हम जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट वुड बी नथिंग बट ये जो फॉर्मूला है इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 एंड सो ऑन, जितने भी हैं, प्रोवाइडेड कि सारे थिन लेंसेज हो। एंड इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग तरह का पॉसिबल हो सकता है, अलग अलग नेचर का। फॉर एग्जांपल एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा जो है वो इसके साथ कॉनकेव लेंस कंबाइन हो रहा है, या फिर एक प्लेनो कॉन्वेक्स है और दूसरा उसके साथ एक प्लेनो कॉनकेव कंबाइन हो रहा है। सो कई तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। अभी हम उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। अब एक और बात यहां पर आती है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंसेज को कंबाइन क्यों करते हैं। तो समटाइम्स हमें क्या होता है कि कोई डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस चाहिए और अवेलेबल लेंसेज जो हैं उनमें से कोई भी लेंस, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ वो नहीं है जो हमें चाहिए, तो फिर हम डिफरेंट लेंसेज को कंबाइन करके जो डिजायर्ड फोकल लेंथ है वो हम बना सकते हैं। एक तो एप्लीकेशन इसका ये होता है। दूसरा एप्लीकेशन होता है कि इसमें जो क्रोमैटिक एबरेशन आता है, क्रोमैटिक डिस्पर्शन आता है, कभी कभी क्या है लेंसेज से लाइट रेज डिस्पर्स होती है, मतलब जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उसमें लाइट रेज डिवाइड हो जाती है। तो एक लेंस अगर लाइट रेज को डिस्पर्स कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में डिवाइड कर रहा है, तो दूसरा लेंस हो सकता है उसको कंबाइन कर दे। तो ये जो क्रोमैटिक डिस्पर्शन आता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लेंसेज को कंबाइन करते हैं। Now let us try some numerical problems on the combination of lenses. Simple basic problems हैं। Question क्या कह रहा है? What is the focal length of the combination of two thin lenses? A convex lens of focal length 30 centimeter and a concave lens of focal length 20 centimeter. And then हमें बताना है कि जो combination है वो converging या diverging की तरह से behave करेगा। और उसमें एक और चीज यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो lenses का order है, पहले convex then concave, अगर पहले कॉनकेव रखें बाद में कॉन्वेक्स रखें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो 2 लेंसेज हैं यहाँ पर, एक की फोकल, एक कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस 30 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, और इसके कॉम्बिनेशन में यहाँ पर कॉन्टेक्ट में ही लेंसेज हैं, इसके कॉम्बिनेशन में
दूसरा कॉन्केव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी? लेट अस फाइंड 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कॉन्वेक्स है तो ये +1/30 होगा, ये कॉन्केव है -1/20 लिखेंगे इसको। यहाँ पर एलसीएम ये 60 हो जाएगा एंड 2 - 3 मतलब -1/60। सो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी आ रही है? -60 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन एक सिंगल लेंस की तरह से बिहेव करेगा और उस लेंस की फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है। और नेगेटिव आने का मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करेगा। इसकी पावर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन की। एंड देन अब यहां पर हमें चेक करना है कि जो पहला लेंस है वो पहले हो, मतलब इसका ऑर्डर अगर हम इंटरचेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो जब तक दोनों तरफ लेंसेस के दोनों तरफ मीडियम सेम होगा तब तक ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले कॉन्वेक्स हो बाद में कॉन्केव हो या पहले कॉन्केव हो बाद में कॉन्वेक्स हो, इफेक्टिव फोकल लेंथ सेम आएगी। इस तरह के भी क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसमें दोनों तरफ मीडियम सेम ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि लेंसेज जो है वो एयर में ही रखे हुए हैं। लेंसेज के बीच में सपोज इस तरह का गैप है और उस गैप में हमने कुछ लिक्विड भर रखा, इस तरह के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो भी हमें वहां पर लेंस, हम वहां पर ये मान लेंगे जैसे कि दो लेंसेज हैं इस तरह से, ये कॉन्केव लेंसेज हैं, इनके बीच में ये गैप है और इस गैप में हमने लिक्विड भर दिया, तो वो जो लिक्विड है वो भी एक लेंस की तरह से बिहेव करेगा। सो यहाँ पर हम तीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं और तीनों ही लेंसेज को हम क्या लेंगे? एयर में ही लेंगे। भले ही यहाँ पर लेंस के एक तरफ मीडियम कुछ और है और दूसरी तरफ मीडियम कुछ और है और इसके इस तरफ भी है, बट सिंस ये जो बीच का गैप है इसको हम एक लेंस ले रहे हैं, इसलिए तीनों लेंस इंडिपेंडेंटली क्या देखेंगे हम कि वो एयर में ही रखे हुए हैं। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का अगेन एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव का कॉम्बिनेशन है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, कॉन्केव की 10 सेंटीमीटर है और इस कॉम्बिनेशन से 1.2 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो इमेज होगी वो कहां पर बनेगी और उसकी हाइट कितनी होगी और जो इफेक्टिव लेंस है उसके लिए रे डायग्राम बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, अब इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/20 पॉजिटिव होगा माइनस 1/10 हो जाएगा। सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? -1/20 ये आएगा। सो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आ रही है वो आ रही है -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो एक कॉन्केव लेंस की तरह से बिहेव कर रहा है। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे इमेज की पोजीशन। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v ये नेगेटिव है -40, सो ये हो जाएगा +1/40 इज इक्वल टू -1/20। देन 1/v इज इक्वल टू -1/20 एंड देन -1/40 एंड ये कितना आ जाएगा? -3/40 आ जाएगा। सो v की वैल्यू आ रही है -3/40 या फिर v को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, दिस इज 1/v, यस 1/v। सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -40/3 सेंटीमीटर। ये इमेज की पोजीशन है। अब यहां पर हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द मैग्निफिकेशन व्हिच इज v/u, ये हो जाएगा और v की वैल्यू जो आई है वो -40/3 है। सो -40/3 डिवाइडेड बाय u इज -40। सो यहां पर ये आ रही है वैल्यू -1/3 इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन। एंड मैग्निफिकेशन हमें मालूम है हम क्या लिखते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -1/3। सो यहां से हम देख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज क्या है? -1/3 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 1.2, पॉजिटिव ऊपर है वो। तो ये जो इमेज आ रही है दिस इज इक्वल टू -0.4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब कि जो सॉरी एक मिनट, ये एक मिस्टेक हो गई। यहां पर u की वैल्यू हमें नेगेटिव रखना है, u और v दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये फाइनली पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज पॉजिटिव। सो फाइनली +4 0.4 सेंटीमीटर। सो प्लस आने का मतलब कि इमेज जो है वो सीधी बन रही है। मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज जो है वो सीधी बन रही है, इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ओके, अब हम ये जो कॉम्बिनेशन है इफेक्टिवली कैसा बिहेव कर रहा है उसके लिए रे डायग्राम बनाते हैं। सो रे डायग्राम यहां पर हम देख सकते हैं कि ये एक कॉन्केव लेंस की तरह से है
ये हमारा एक कॉन्केव लेंस की तरह से बिहेव कर रहा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगी वो इसके फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी। फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की आई है फोकल लेंथ यस 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है। ओके, सो ये फिर फोकस से डाइवर्ज होगी इस तरह से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होगी वो अनडेविएटेड निकल जाएगी। इधर दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, सो हमने उन दोनों को पीछे ट्रेस किया तो यहाँ पर कहीं इमेज बन रही है। ये हो जाएगा रे डायग्राम। अब यू कैन क्लियरली सी इमेज जो है वो इरेक्ट है और छोटी इमेज बन रही है। सो ये इफेक्टिव जो लेंस है उसके लिए रे डायग्राम होगा। तो इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसमें एक आप वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं, इसको आप कोशिश करिए। अगर लेंसेज कांटेक्ट में ना हो, उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, सपोज 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तब हमारी अप्रोच क्या होगी। इस तरह की चीज हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने दो लेंसेज कंबाइन किए जा रहे हैं, उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, तो उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका लिंक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वहां से भी आप क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन में जब गैप आ जाता है तब हमारी अप्रोच दो हो जाती है। एक अप्रोच तो ये होगी कि पहले लेंस से इमेज हम देख लें कहां पे बन रही है, उस इमेज की फाइनल इमेज दूसरा लेंस कहां बना रहा है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा जो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल के एंड देन ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनेगी उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो ये था आज का डिस्कशन एंड नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर जो पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए, तो उस तरह के जो वेरिएशंस होंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून।